परम शांति। आज मेरे पास एक वीडियो आया था कि वो एक लेडीज एक डॉक्टर है, हिप्नोटाइज कराती हैं अपने भूतकाल को जानने के लिए। वो आज की तारीख में वो 100 की फॉलोअर्स है। उसने हिप्नोटाइज किया, उसमें बताया कि वो विष्णुपुरी में, विष्णु लोक में रहती थी और वहाँ मतलब अप्सरा थी। जैसे इंद्रलोक की अप्सराएं तो सुनी हुई है, ब्रह्मापुरी में भी डांस करने वाली अप्सराएं होती है, मगर विष्णुपुरी में आज तक ना मैंने सूक्ष्म जगत में देखा है कि अप्सराएं वहाँ डांस करती है, वहाँ श्रुति करती है। विष्णुपुरी में सतो प्रधान भक्ति होती है, एकदम लोग श्रुति करते हैं, डांस नहीं करते। वहाँ राधा कृष्ण का वो जो होता है, जैसे राधा कृष्ण गाना गाते हैं, वहाँ जो डांस करते हैं वो टाइप का होता है। जहाँ इंद्रलोक में इंद्र की अप्सराएं होती हैं वो अलग होता है, ब्रह्मापुरी में भी अलग होता है, विष्णुपुरी में भी। उसको अप्सरा कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि वो वहाँ स्तुति होती है, विष्णु की स्तुति करते हैं। वहाँ उसको डांस या ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा भाव होता है विष्णु के प्रति, बहुत अच्छा, क्योंकि विष्णु रजो प्रधान होता है। विष्णु लोक पूरा जो ये है उसमें मैंने बताया 50% परम तत्व है, बहुत बड़ा है विष्णु लोक। उसमें जितने भी अवतार हुए उसमें आकारी रूप में वहाँ है, उसको पूजने वाले वहाँ रहते हैं और वहाँ बहुत अच्छा वायुमंडल होता है विष्णुपुर। तो वो ये जो अपने आप को जो कहती है कि मैं वहाँ विष्णुपुरी में डांस करती थी, फिर शिवपुरी में आई, तो शिवपुरी तो विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी है और इसके ऊपर परमधाम है। तो वो शिवपुरी में गई ऐसा नहीं, और विष्णुपुरी से आई तो ये जो शिवपुरी जो भक्ति मार्ग वाले जहाँ शंकर पार्वती रहते हिमालय में, या हिमालय है, मानसरोवर है, उसको ये शिवपुरी मानते हैं। जहाँ शंकर पार्वती अपने परिवार के साथ आज भी सूक्ष्म में रहते हैं, 3 तत्वों में। तो वहाँ आई, फिर 300 साल से ये पहले विष्णु की पूजा की, फिर शिव की पूजा की, मनुष्य अवतार में आई। उसने अपनी 300 साल की कहानियाँ सुनाई। तो देखो, हर कोई को हिप्नोटाइज किया जाए तो कोई 1000 साल 2000 साल पूरा नहीं बैक जा सकता है। जो हिप्नोटाइज कराने वाला है वो उसके सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में ले जाते हैं। जो हिप्नोटाइज कराने वाले होते हैं इनके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, वो उनको रेज मार के उनके कारण शरीर को इमर्ज करते हैं और कारण शरीर को, उस आत्मा की पावर को बढ़ाते हैं रेज मार के। सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, उसकी आत्मा पर रेज मारते हैं और उसकी आत्मा को कारण शरीर तक इमर्ज कराते हैं। और कारण शरीर में तो जब से भी आत्मा जहाँ से भी आई है उसका हर कोई चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा है। कारण शरीर में अनेकों जन्मों का, कर्मों का हिसाब किताब, रिकॉर्ड सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब वो मनुष्य का एक सुपर कंप्यूटर है, उसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है कारण शरीर में। अगर महाकारण शरीर में ऊपर से महाविश्व से आई है, महाब्रह्मांड से आई है, तो वहाँ महाब्रह्मांड का रिकॉर्ड पड़ा है। अगर ये परम महाब्रह्मांड से आई है तो परम महाकारण शरीर है, तो रिकॉर्ड है, उसमें सब कुछ पड़ा होता है। मगर आत्मा को इमर्ज करना पड़ता है। आत्मा अपने आप को आत्मस्वरूप बन के भी इमर्ज कर सकती है, तो उसको डेटा जो कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में जो डेटा पड़ा है वो इमर्ज हो जाएगा, उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा, मैं कहाँ से आई हूँ, की आई हूँ, मैंने क्या पाठ किया, पल पल का हिसाब किताब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर वो ब्रह्मांड के पहले परात में आई है तो पहले परात का सारा रिकॉर्ड भी बता सकती है, मगर बहुत बैक जाना पड़ेगा, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, अरबों साल, करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जो आत्माएं आई हैं यहाँ दूसरे ब्रह्मांडों से या गैलेक्सियों से, ब्रह्मांड के पहले परात में, तो वो आत्माएं भी यहाँ के उसने क्या किया क्या नहीं किया वो बता सकती है। तो हर आत्मा का
कारण शरीर में रिकॉर्ड है, इसमें 1 2 3 4 जन्म या 200 300 500 1000 साल तो बहुत बड़ी बात नहीं है रिकॉर्ड। थोड़ा इधर उधर, क्योंकि उसकी हिप्नोटाइज कराने वाली आत्माओं की जो पावर होती है वो उसको इमर्ज करा के कितना क्लियर, एकदम क्लियर विजन लाना उसको, जब वो बता रही होती है, हिप्नोटाइज में आत्मा होती है वो बता रही होती है, तो एकदम क्लियर विजन आ जाए तो थोड़ा एकदम क्लियर बोल सकती है, मगर समय में भी आगे पीछे जा सकती है, थोड़ा कुछ बोलने में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि भक्ति मार्ग की आत्माएं जो विष्णुपुरी या शिवपुरी में रहने वाली आत्माएं होती है वो भक्ति मार्ग के हिसाब से बताती है, मगर जो ज्ञानी तो आत्मा होती है वो अलग तरह से समझती है आत्माएं। इसलिए यहाँ धरती पर जो भी आत्माएं आई हैं वो तो सब वहाँ ऊपर से ही नीचे आई है, ऊपर से ही नीचे आई है, चाहे ऊपर से, मैंने बोला ना अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय की सभी धर्मों की आत्माओं को हिप्नोटाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं से बताएगी कि भाई मैं कहाँ से आई, तो हमारे पहले परमधाम में आएगी, फिर शिवपुरी में, फिर विष्णुपुरी में आएगी, तो करोड़ों साल बैक ले जाए तो वो बताएंगे कि मैं कहाँ से आई हूँ। इसलिए ये आजकल ये हिप्नोटाइज कराना और उसको बैक ले जाना, अनेक जन्मों में क्या थी ये बताना, ये आजकल कॉमन सा हो गया, एक साधारण बातें हो गई है। इसलिए अच्छी बात है, बताते हैं, मगर देखो कहाँ शिवपुरी में शिव की पूजा करने वाली, कहाँ विष्णु की पूजा करने वाली, और आज आचार्य की रजनीश की चेली है, तो कितनी गिरावट आत्मा में आई, कहाँ थी और कहाँ गिर गई। ज्ञानी तो आत्मा सोच सकते हैं कि आत्मा की गिरावट कहाँ तक आती है, 300 साल में गिर गई, एक जन्म में गिर गई। तो हर कोई आत्मा में ऐसा डेटा रिकॉर्ड है, हर कोई आत्मा आत्मस्वरूप में हो जाए तो सब अपने आप को जान सकती है। दूसरा का भी आत्मस्वरूप में बैठे तो दूसरा का भी पूरा चेक करके उसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में क्या पड़ा है वो चेक कर सकती है, दूसरों का भी, दूसरों को भी देख सकती है, मगर चाहिए आत्मस्वरूप, हिप्नोटाइज। आत्मस्वरूप माना अपने आप को हिप्नोटाइज करना, अपने आप को इमर्ज करना, परम। अंत में सभी आत्माओं के साथ तो यही होना है कि सब आत्मा अंतिम समय में ऐसे समय आएगा कि सब अपने आप को जानने की कोशिश करेगी, अपने आप को आत्मस्वरूप बनने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है मुझे, मेरा आत्मा का रचयिता कौन है, आत्मा का पिता कौन है। तो अंत में सब जानेंगे, फिर सब अपने अपने परमपिता पर जाएंगे, मगर समय के हिसाब से अपने अपने परमपिता तक जाने के लिए उसको जानना, मानना और उसको समझना बहुत मुश्किल बात है, मगर अंतिम समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब अपने आप को देख पाएंगे, दूसरों को भी देख पाएंगे। वो समय अपने आप को हिप्नोटाइज करेगा, तुम अपने आप को जान पाओगे। हर कोई आत्मा, दुनिया की हर कोई आत्मा कोशिश करेगी, सबके पास ज्ञान होगा। अंतिम समय में केवल ज्ञान ही बचेगा, सारी धरती पर स्थूलतन में सूक्ष्मतन में ज्ञान ही बचेगा, सब कुछ, सब अपने आप को हिप्नोटाइज करेगी, अंतिम परम सत्य जानने की कोशिश करेगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।